जग्गू बहुत शरारती है। उसे खेलना कूदना जितना पसंद है उतना ही बाहर का खाना भी बहुत पसंद है। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती हैं कि बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं है। ठीक से खाना ना खाने से और बाहर का खाना खाने के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि हमारी विभिन्न आंतरिक और बाह्य क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जो भोजन से प्राप्त होती है। स्वाद अनुसार नहीं, बल्कि सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अक्सर हमारे माता पिता हमें ताज़ा भोजन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की गुणवत्ता बरकरार होती है। अब जरा सोचो कि गर्मियों में पकाई हुई सब्जी रात तक खराब क्यों हो जाती है? क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वातावरण में उपस्थित हानिकारक जीवाणु अत्यधिक तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे ये न केवल भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को कम करते हैं, अपितु उन्हें विषाक्त बना देते हैं। इससे भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। फलस्वरूप हमें पेट संबंधी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त काफी देर तक रखे हुए कटे फल का स्वाद, रंग, रूप बदल जाता है, अर्थात वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने भोजन का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। जग्गू के मन में सवाल आता है कि भोजन खराब होता कैसे है? तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, यीस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में उसे बताया, जैसे कवक। बहुत दिनों तक रखी हुई पाव रोटी में सफेद सफेद रुई जैसी संरचना बन जाती है। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? दरअसल ये कवक है। कवक को सामान्य बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है। ये नम स्थान पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफेद जालों जैसी संरचना बना लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जीवाणु जीवाणु सर्वव्यापी हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पैचिश, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। यीस्ट यानी खमीर खमीर वायु में पाए जाने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें वृद्धि के लिए नमी तथा उचित तापमान की आवश्यकता होती है। यीस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थों पर होती है, जिसे वह अल्कोहल में बदल देते हैं और पदार्थ में खट्टापन आ जाता है। यीस्ट का उपयोग हमारे लिए लाभदायक भी है। कुछ खाद्य पदार्थों में इसकी थोड़ी सी मात्रा डालकर 3 से 4 घंटे रखा जाता है और फिर खाद्य सामग्री को तैयार किया जाता है, जिसे डबल रोटी बनाने में डबल रोटी स्पंजी हो जाती है। इसी प्रकार जलेबी बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। रोडेंट कीट पतंगे लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, चना, मटर का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि अनाज में कुछ घुन जैसा लग गया है, जो उसे नष्ट कर देता है। अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहे उसे खा जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी कीटों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जैसे गोभी कीट, बैंगन छेदक कीट आदि। डॉक्टर से ये सब जानने के पश्चात उसके मन में सवाल आया कि क्या हम इन सब चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं? तब डॉक्टर ने उसे बताया कि वैसे तो तुम समझ ही गए होगे कि प्रतिदिन ताज़ा भोजन खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की
आजकल अनेक विधियां प्रचलित हैं। ये विधियां परिरक्षण विधि कहलाती हैं। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थ को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थ का परिरक्षण कहा जाता है। ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिनसे परिरक्षण किया जाता है। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जैसे सुखाना या निर्जलीकरण। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग खाने की चीजों को धूप में सुखाते हैं। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि से सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थ को सुखाया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों में वृद्धि अक्सर कम होती है। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी, चना, आम आदि सुखाना निर्जलीकरण है। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी को भी सुखाकर डिब्बों, थैलियों आदि में बंद करके रखा जाता है, जिन्हें गर्मियों में उपयोग करते हैं। तुम्हें पता होगा कि दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को निर्जलीकरण विधि से ही सुखाते हैं। लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार अत्यंत गर्म बर्तनों में दूध की पतली धार भेजी जाती है। ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी वाष्पीकृत हो जाता है। दूध सूखकर पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगली विधि उबालना है। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों में दूध का उपयोग उबालकर किया जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए उबाला जाता है। चीजों को ठंडा करना। इसके विभिन्न तरीके हैं, जिसके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है, जैसे कि हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग। जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के तापमान पर रखकर सुरक्षित किया जाता है। इसी में दूसरा है प्रशीतन। भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियों, फलों को गीले कपड़े से ढककर तथा बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में भोजन को 60 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। कम तापमान सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद, जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, जिससे भोज्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर में भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों को कुछ समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है हिमीकरण से सुखाना। कस्टर्ड पाउडर, सूप तथा कॉफी इस विधि से संरक्षित किए जाते हैं। हम रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग करके भी परिरक्षण कर सकते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सिरका आदि ऐसे ही रासायनिक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, जैसे अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, टमाटर सॉस आदि। नमक व शक्कर का उपयोग सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में जल का निष्कासन कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। कच्चे आम, आंवला, नींबू, गोभी, गाजर आदि के अचार बनाने के लिए नमक, सिरके और तेल का उपयोग किया जाता है। ये तीनों भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। डिब्बाबंदी यानी कैनिंग। अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप में इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर संरक्षित किए जाते हैं। पाश्चुरीकरण। इस विधि में दूध को पहले आधा घंटे 63 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत
10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। डॉक्टर ने उसे भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक नहीं पकाना चाहिए। अधिक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे दाल को देर तक पकाने से प्रोटीन नष्ट हो जाती है। गेहूं के आटे की चोकर न निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं। मैदा गेहूं का छिलका अलग करके बनाते हैं, जिससे मैदा से बनी वस्तुएं नुकसानदायक होती हैं। विटामिन ए और सी ज्यादा ताप पर नष्ट होते हैं, अतः विटामिन ए और सी वाली वस्तुएं जैसे नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे खाने चाहिए। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर पकाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे। भाप द्वारा भोजन पकाना पोषक तत्वों को सुरक्षित करने में सहायक है। प्रेशर कुकर का उपयोग पोषक तत्वों को बचाने के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत है। भोज्य सामग्री को साफ, सूखे, बंद बर्तन में रखना चाहिए। विटामिन और खनिज सब्जियों के छिलके में भी होता है, अतः अति आवश्यक होने पर ही महीन छिलका उतारकर पकाना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को काटकर धोने से पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकानी चाहिए। इससे लोह तत्व सब्जी में मिल जाता है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। बाजार में मिलने वाले तैयार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल, पिज्जा आदि संरक्षित रखने के लिए मिलाए गए रासायनिक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः हमें रासायनिक पदार्थों से संरक्षित खाद्य पदार्थ का उपयोग कम से कम करना चाहिए। फिर डॉक्टर उसे खराब भोजन और दूषित जल से होने वाले रोगों के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि भोजन जीवाणुओं अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती और इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा भोजन खाने से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, टाइफाइड आदि हैं। कवक हमारे भोजन मुख्यतः मुरब्बे, अचार, रोटी, फल तथा अनाज आदि को खराब कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद है। सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। दूषित जल में भी अनेक विषाणु और जीवाणु होते हैं, जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं। हैजा, टाइफाइड तथा पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। चलो मैं तुम्हें संचारी एवं असंचारी रोगों के बारे में बताता हूँ। रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाता है। गंभीर रोगों की स्थिति में समय समय पर समुचित उपचार न होने पर व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दूषित खान पान, अनियमित दिनचर्या के कारण कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो जाता है। जैसे हरे साग सब्जी न खाने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे आंखों में रतौंधी हो जाती है। तुम्हें पता है संचारी रोग क्या है? चलो मैं बताता हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी भी माध्यम जैसे मक्खी, मच्छर, वायु, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह
वह रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। और असंचारी रोग ऐसे रोग हैं जो शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी होने के कारण होते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों में दर्द की समस्या, शरीर में खून की कमी होने के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। ये रोग छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ऐसे रोग किसी भी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे एलर्जी, रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज आदि। फिर डॉक्टर उसे अन्य रोगों के बारे में बताते हैं जो कि संक्रामक रोग हैं। इसमें बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे जुखाम, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एचिस, प्लेग, अतिसार यानी डायरिया, हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये सब विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं। इनके फैलने के माध्यम भी अलग अलग हैं। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि संक्रामक रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है संबंधित रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। निसंक्रमण में प्रयुक्त पदार्थों को निसंक्रमण पदार्थ कहते हैं, जैसे फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य विधियां जैसे जलाना, वाष्प या भाप, सूखी गर्म हवा, उबालना द्वारा भी रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि संक्रामक रोगों से रहित व्यक्ति अगर दूसरे शहर में चला जाए तो क्या होगा। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि यदि रोगी व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है तो वह अपने साथ रोगाणुओं को भी ले जाता है, जो वायु, जल, भोजन या जन संपर्क के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों में फैलता है। इस प्रकार इस तरह के संक्रामक रोग का प्रसार क्षेत्र बढ़ता जाता है। यदि समय रहते बचाव के उपाय नहीं किए जाते हैं तो स्थिति अत्यंत भयावह रूप ले लेती है। इस अवस्था को ही महामारी कहते हैं। महामारी में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। महामारी रोकने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, भारत में 2009 से 10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा का सबसे बड़ा प्रकोप आया था। इस बीमारी से 2700 से अधिक लोग मारे गए थे और करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए थे। स्वाइन फ्लू के नाम से जाने जाने वाला H1N1 इन्फ्लुएंजा एक बेहद संक्रामक रोग है जो बहुत तेजी से फैलता है। सन 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया था। इतना सब जानने के बाद जग्गू ने डॉक्टर से कहा कि वो अब खाने का पूरा ध्यान रखेगा और हमेशा अपनी माँ की बात मानेगा। फिर डॉक्टर ने उसे अभ्यास प्रश्न दिए जिससे वो ये सब चीजें ना भूले। जग्गू ने कहा कि वो इन्हें करके जरूर लाएगा।